हेलो। हम देखते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज का जो सेकंड है कैटेगरी, फाइल इंक्लूजन। जब हम हैश डिफाइन करते हैं तो हम उससे मैटर को डिफाइन कर सकते हैं। हैश अनडिफाइन करने से वो मैक्रो जो है वो अनडिफाइंड हो जाता है। वैसे ही जब हम हैश इंक्लूड करते हैं तो प्री प्रोसेसर जो है, हम जिसको भी इंक्लूड करने की बात कहेंगे वो उसको इंक्लूड करता है। यहाँ एक्चुअली में हमें फाइल को इंक्लूड करना है। हमने जितने भी अब तक प्रोग्राम्स बनाए हैं इन चीज़ों को यूज़ किया है, हैश इंक्लूड, और इनसे तो सभी परिचित है, stdio.h। वैसे ही हैश इंक्लूड folio.h, इन दोनों से तो हम हर प्रोग्राम में यूज करते आए हैं। इसमें देखो ये एक्चुअली में .h है। .h हेडर फाइल है, एक फाइल है हेडर। अब इसको हम जब इंक्लूड करने कहते हैं तो प्री प्रोसेसर उसको इंक्लूड कर देता है। ये एक्चुअली में प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। यहाँ इन हेडर फाइल्स में प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं और ये उसको इंक्लूड करता है। जब हम इंक्लूड वाली चीज, और देखो अपन वैसे भी अब जानते हैं कि इनके बीच कहीं भी स्पेस नहीं रहता, हैश के साथ ही इंक्लूड होता है। और ये जो एंगुलर ब्रैकेट है उसमें भी हम कहीं पे भी स्पेस नहीं देते। और एक खास बात यह है कि इसके साथ हेडर फाइल को रिप्रेजेंट करने के लिए ये h को लिखा जाता है। अब अगर हम इन हेडर फाइल्स के अलावा किसी और दूसरी फाइल्स को भी इंक्लूड करना चाहते हैं तो भी हम इस हैश इंक्लूड के कमांड लाइन से वो चीजें यूज कर सकते हैं। वो कैसे? अगर हमने कोई फाइल बनाई है, हम कोई एक फाइल बनाया है, जैसे अपन अपने ही नाम से कोई एक फाइल बना लिए हैं जो कि मैथ्स के फार्मूले का स्टोर करता हो, या फिर किसी दूसरे तरीके, या एक हमने प्रोग्राम बनाया है जैसे फैक्टोरियल फाइंड करने का, हमने उसको कुछ नाम दे दिया है और उस प्रोग्राम को हमें यहाँ पे यूज करना है। तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? हैश इंक्लूड। अब देखिए, ये जो अपन एंगुलर ब्रैकेट यूज करते थे उसकी जगह हमें ये डबल कोट और जो हमने फाइल रखा है जिस नेम से उसका यहाँ पे नाम लिखना है। अगर मैं उसको लिखता हूं fact.c, मैंने अगर फैक्टोरियल निकालने का जो प्रोग्राम बनाया है उसको मैंने रखा है fact.c फाइल्स के नाम से, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा fact.c और ये उसको इंक्लूड कर देगा। अब देखिए, ये जो दोनों में बेसिक डिफरेंस अब देखने को समझने हैं अपने को, कि ये एंगुलर ब्रैकेट और ये इन्वर्टेड कॉमा डबल कोडेड। तो जब हम इस सिंबल को यूज करते हुए कोई फाइल नेम लिखते हैं तो ये उस फाइल को जो करंट डायरेक्टरी है वहां खोजता है। पहले वो करंट डायरेक्टरी में खोजेगा, उसके बाद फिर वो स्टैंडर्ड, ये जो चीजें हैं वो स्टैंडर्ड में रहते हैं जो पहले से, या फिर प्री डिफाइंड कहने का मतलब यह है कि उसको पहले से डिफाइन करके वहां पे रखा हुआ है। और ये जो चीजें हैं इसको एक्चुअली में हम बनाते हैं, बाद में बना के जो वहां सेव किया जाता है वो है, और ये पहले से डिफाइंड होकर रखी हुई चीजें हैं या फिर ये फाइल्स हैं। तो जब हम अपने द्वारा बनाए हुए किसी फाइल को यहाँ
तो हम उसको डबल कोट से लिखते हैं, और जब डबल कोट से लिखते हैं तब उसको पहले खोजा जाता है प्राइमरी डायरेक्टरीज में, या जो हमने बना के सेव करके जो रखा है जितने फाइल्स उनमें पहले खोजा जाता है। अगर वो वहां नहीं मिलता उसके बाद स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में जाते हैं या स्टैंडर्ड डायरेक्टरीज में जाते हैं, और जहां ये सब रहते हैं वहां तब खोजा जाता है। और अगर हम सिर्फ इस एंगुलर ब्रैकेट का यूज करते हैं तो वो सीधे सीधे स्टैंडर्ड में ही जाके खोजता है। फिर अगर हमने अगर इसको लिखा तो ये चूंकि स्टैंडर्ड डायरेक्टरी में तो मिलने ही नहीं है तो वो एरर बताएगा। लेकिन इसको आप ऐसे कर सकते हो, मतलब डबल कोडेड में भी आप लिखोगे तो वो क्या करेगा कि पहले तो वो जो करंट डायरेक्टरी है वहां ढूंढेगा, वहां नहीं मिलेगा तो स्टैंडर्ड में ढूंढेगा, तो अंततः उसको ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में या स्टैंडर्ड डायरेक्टरीज में मिल जाएगा। ये जो होता है इनका इंक्लूड करने का ये प्रोसेस है। अब देखो, जब हमने इसमें थोड़ा सा खास याद रखना होगा कि हम इसके सिर्फ कोडिंग को ही फाइल बना के रखें तब हम उसको यूज कर सकते हैं। नहीं तो जब भी हम जैसे इस टाइप का कोई प्रोग्राम बनाएंगे तो प्रोग्राम बनाते समय हम क्या करते हैं कि ये जो हैश इंक्लूड है, यहाँ पे हमने स्टूडियो को रख दिया, और जैसे हैश इसको अपन यहाँ पे इंक्लूड करना चाह रहे हैं factor.c। इसके बाद यहाँ जो होता है वो याद करो कि ये यहाँ पे रहता है int main, या फिर जो भी हो वैट मेन कर सकते हो या ओनली फॉर मेन कर सकते हो, जो भी होगा। प्रॉब्लम क्या होगा यहाँ पे देखिए, अगर हमने ये प्रोग्रामिंग बनाई है और उस फाइल को सीधे सीधे अटैच कर दिया और यहाँ पे हम फैक्ट फंक्शन को यूज करना चाहते हैं, फैक्टोरियल जैसे एक्स वेरिएबल किसी को डाल के, चूंकि ये तो यहाँ पे इंक्लूड है, यहाँ पे उसका पूरा प्रोग्रामिंग बना हुआ है, तो अगर हम यहाँ पे सिर्फ x की वैल्यू इंक्लूड करेंगे तो वो रिजल्ट दे देगा। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होता। प्रॉब्लम ये रहता है कि अगर ये पूरा का पूरा प्रोग्राम बना है तो उसके अंदर एक मेन फंक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट होगा, और किसी भी प्रोग्राम में दो मेन फंक्शन नहीं हो सकते। इसलिए जब हम इसको इस फाइल के रूप में स्टोर कर रहे हैं या उसका बाद में यूज करने के लिए इसको रख रहे हैं, तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि वहां से हम मेन फंक्शन को हटा दें, मेन फंक्शन को वहां से डिलीट करें या फिर किसी भी तरीके से रिप्लेस करें यहां से, और जो कोडिंग है फैक्टोरियल की जो कोडिंग है उसकी फाइल बनाएं और उस फाइल को यहां यूज करें। तो जब भी हम किसी दूसरे फंक्शन या किसी दूसरे प्रोग्रामिंग में उसको यूज करना चाहें, इस तरीके से हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आप चाहो तो एरे सॉर्टिंग का भी बना सकते हो। एरे सॉर्टिंग की कोडिंग बना के उसको फाइल करके किसी एक नाम से रख दीजिए, और जब भी आपको सॉर्टिंग करनी होगी तो आप उस फंक्शन को यहाँ पहले इंक्लूड फाइल को पहले इंक्लूड कीजिए, और जहां पे भी आप चाहे उसको यूज कर सकते हैं। इसमें एक खास बात है, वो ये है कि हम इन फाइलों की नेस्टिंग कर सकते हैं। मतलब एक फाइल के अंदर दूसरी फाइल को रखे, दूसरी फाइल के अंदर तीसरी फाइल को रखे, तीसरी के अंदर चौथी को रखे। इस तरीके से हम बहुत सारे फाइलों की हम एक प्रकार से नेस्टिंग कर सकते हैं। यहाँ खास ये याद रखना होगा कि कोई भी फाइल स्वयं के लिए इंक्लूडेबल नहीं होती। अगर हम अभी फैक्टोरियल का प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसमें पहले से बने हुए
नहीं कर सकते। मतलब इट सेल्फ वाली चीजें जो है वो अलाउ नहीं है। कोई फाइल जो है जहां प्रोग्राम बना रहे हो उसी में इंक्लूड हो, ऐसा नहीं होगा। बाकी हम इसकी नेस्टिंग कर सकते हैं। इसमें अपन देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे ये हो जाएगा इंक्लूड किसी प्रोग्राम के लिए stdio.h और है ये इंक्लूड conio.h। यहाँ हम बना लेते हैं इंक्लूड, एक लिख देते हैं अपन सेंटेक्स। सेंटेक्स डॉट सी, फिर है ये इंक्लूड स्टैट डॉट सी और ले लेते हैं अपन टेस्ट डॉट सी। हम इस तरीके से ये जो 3 फाइल्स जो है उसको इंक्लूड किए हैं। तो देखो इसमें से जो डाटा है या इसके अंदर जो मेथड रखा हुआ है वो इसमें इंक्लूड किया जा सकता है, और इसमें जो रखा हुआ डाटा है वो इसमें नेस्टिंग की जा सकती है। तो नेस्टिंग वाली चीजें जो है यहाँ पे अवेलेबल है। और इसके बाद अपन मेन फंक्शन में जैसा भी चाहे एक मेन फंक्शन बना के इसके अंदर कोडिंग करके हम इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो जिसको जहाँ तक हमें यूज़ करना है उसके हिसाब से हम इनमें से एक एक को 1 बाय 1 या फिर जिसकी भी ज़रूरत है उसके हिसाब से यहाँ पे अपन कोडिंग कर सकते हैं। मेरे ख्याल से फाइल इंक्लूजन क्या है समझ आ गया होगा। ओके, थैंक्स।